अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स आप लोग के बहुत सारे सवालात आ रहे थे, इसलिए ये स्पेशल वीडियो बनानी पड़ी मुझे। लॉर्ड केम्प से रिलेटेड जब से मेटल मिशन आया है और मेटल मिशन के बाद जो है ये डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी पे जाना शुरू हुआ, तो काफ़ी ज़्यादा सवालात आ गए, जिसका मैंने मैंने कोशिश की कि आप लोग को एक वीडियो प्रेजेंटेशन के तहत जो है डिटेल में समझा दूं और बाकायदा आप लोग को दलील देके, आप लोग को सारे प्रूफ्स देके मैं बताऊं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के साथ डिस्क्लेमर शेयर कर दूं। इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन हमारी तरफ से देना नहीं है, आपको आगाही प्रोवाइड करना है जो कि आप खुद भी कर सकते हैं। जो इस यूट्यूब का थीम है वो थीम बेसिकली है रिस्क कम फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। तो मेरा जो फ़लसफ़ा है वो यही है, वॉरेन बफेट साहब की मशहूर कहावत है कि इन्वेस्टर के लिए रिस्क उस वक्त आता है, वो परेशान उस वक्त होता है जब उसे पता नहीं होता वो क्या कर रहा है, उसकी होमवर्क नहीं होती है। वो मुझ जैसे जाहिल अनारी यूट्यूबर्स की बातों में आ जाता है या फिर कोई सोशल मीडिया गुरु होता है उसकी बातों में आ जाता है। तो आपकी खुद की वर्किंग होनी चाहिए। मशहूर कहावत है, सुनो सबकी करो अपनी, और हमें जो है सबकी सुननी है। मार्केट में जो सजेशंस दे रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसे हमें सुनना है, हमें उसे प्रोसेस करना है, हमें खुद खुद उसकी वर्किंग करनी है और उसके बाद जाके एक डिसीजन लेना है कि हमें क्या करना है, उसमें बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, उस पोजीशन के साथ क्या करना है। नाजरीन, सबसे पहले मैं आप लोगों को ले जाऊंगा, थोड़ा पास्ट में ले जाऊंगा, 14 जून को ले जाऊंगा, और उस वक्त एक मेटल मिशन आई थी, इसी तरह की मेटल मिशन थी शेल से रिलेटेड। और शेल से रिलेटेड जो मेटल मिशन थी वो ये थी कि इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो अपने स्टेक बेचने का इरादा रखती है, जिसके बाद मुख्तलिफ अखबारों में आर्टिकल्स आना शुरू हो गए। 14 जून को 15 जून को ये आर्टिकल्स आना शुरू हो गए। और आर्टिकल आप लोगों के साथ एक शेयर कर रहा हूँ जिसमें ये कहा कि ये लिखा गया कि शेल टू एग्जिट पाकिस्तान कंपनी विद सेल ऑफ 77% शेयर होल्डिंग। फिर इसके बाद एक मशहूर ज़माना यूट्यूबर हैं, आप नाम नहीं लूँगा उनके सामने, क्योंकि मुझे किसी भी किस्म का ये न इसमें नहीं चाहिए, ऑब्लिगेशन नहीं चाहिए अपने चैनल में। लेकिन उनका स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वीडियो की लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। वह वीडियो ज़रूर देखेगा, बड़ा आपको उसमें मज़ा आएगा सुनने में। जिस हिसाब से तहलका अंगेज़ अंदाज में ये पूरा प्रोग्राम चला, और जो है इस कंपनी के हवाले से, शेल के हवाले से पूरा प्रोपागेंडा चला। और स्क्रीनशॉट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, उसमें यही है कि अल्लाह हाफिज़, पेट्रोलियम कंपनी शेल शेल का पाकिस्तान छोड़ने का फैसला, या अल्लाह रहम अब क्या होगा। सही ना? तो इस तरह के तहलका अंगेज़ चीज़ें बनी, और अभी भी हमारे यहाँ पे पैनिक का आंसर आ जाता है। इन भाई साहब ने जो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, वर्किंग खुद की नहीं की, बस एक नोटिफिकेशन आ गई, पता चला कि भाई ये एक पैनिक ट्रिगर कर सकता है, इसे व्यूज़ आ जाते हैं, तो यानी उस पे जो है लग गए। इसके बाद हमने देखा कि उस वक्त जब रेट चल रहे थे, तो जो क्लोजिंग आई है 14 जून की 2023 की, पीएसएक्स का ही डेटा आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, आपके लिए एक्सेसिबल है। जो डेटा मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, वो आप भी देख सकते हैं, कोई आपसे ऐसी ढकी चुपी चीज़ नहीं है। उस वक्त का रेट था इसका 89 रुपीज़ 17 पैसे। 89 रुपीज़ 17 पैसे पर जो है ये खबर आई, और पूरा आप समझे कोहराम मच गया, पूरे पाकिस्तान में कोहराम मच गया कि शेल जो है वो मुल्क छोड़ के जा रहा है, वाइंड अप कर रहा है। इसके बाद ट्रेड क्रॉनिकल्स है, बहुत अच्छा अखबार है, हमारे जो बिजनेस अखबारों में से, मैगजीन्स में से वन ऑफ द बेस्ट अखबार है। उन्होंने इसकी थोड़ी रिसर्च निकाली, उन्होंने थोड़ी इस पर वर्किंग की। 16 जून को आर्टिकल शेयर किया जिसमें ये कहा कि $117 मिलियन का ये पूरा ट्रांजैक्शन होगा, जिसकी वैल्यूएशन ट्रांसलेट अगर करें तो तकरीबन ₹229 बन रही है। 89 रुपीज़ पर पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ था, और जो इसकी वैल्यूएशन आई वो ₹229 की आई, अंदाजे अंदाजे के तौर पे। चूंकि इतना पैनिक किया गया था, पूरे पाकिस्तान में पैनिक किया गया था, सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में, तो हमारे जो उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर है इसहाक डार साहब, उनको पूरे डिटेल में समझाना पड़ा कि भाई शेल कहीं नहीं जा रहा है। जो शेल की पेरेंट कंपनी है वो अपनी जो 77% होल्डिंग है वो बेचना चाह रही है, और उसके बदले कोई दूसरी पेरेंट कंपनी आ जाएगी, नाम चेंज हो जाएगा, लेकिन शेल का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा यहाँ पे। और उसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन देनी पड़ गई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। आज हम देखें तो आज जो है वो शेल का रेट, जो क्लोजिंग आई है आज की तारीख में, बरोज़ 19 फ़रवरी 2025 को जो आज की क्लोजिंग है वो ₹184.98 की है। और जो इसका रेंज है, वीकली रेंज है, यानी 52 हफ्तों का, पूरे 1 साल का, वो ₹128.50 लो है, और ₹249.88 हाई है। ये हाई लगा है, ₹229 के लेवल बताए गए थे। 89 पे पैनिक मच गया था, शेल कोई लेने को तैयार नहीं था। और इसके बाद जो न्यूज़ आई, खबर आई, वो
यानी काफ़ी ज़्यादा पैनिक करने वाली है। फाइनेंस मिनिस्टर को इस पे अपने जवाब देने पड़े, दलील देनी पड़ी और आज आप इसके रेट देख लें शेल के। सेम कुछ इसी तरह का ही आज सारे मामलात हुए, सारी चीज़ें हुई। मल्टीनेशनल नोशन आई और मल्टीनेशनल नोशन में जो है वो ये कहा गया 19 फ़ेब की आज के मल्टीनेशनल नोशंस में ये कहा गया कि जो इसकी पेरेंट कंपनी है साउथ कोरिया की, वो इसे डी इन्वेस्ट करना चाह रही है और 75.01% शेयर जो है वो बेचने का इरादा रखती है। इससे पहले 13 फ़ेब को ही जो है वो लॉर्ड कैम ने एक मल्टीनेशनल नोशन शेयर की कि एशिया पाक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, जिनके ओनर हैं, जिनके ओनर हैं जो कि के इलेक्ट्रिक के 54% स्टेक होल्डर हैं। इसके अलावा बोल टीवी के ओनर हैं और जो है डेवू एक्सप्रेस जो यानी मशहूर ज़माना हम समझे कि पूरे पाकिस्तान में टूर के लिए और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो है हम डेवू एक्सप्रेस का इस्तेमाल करते हैं। 1998 से स्टेबल कंपनी है। तो वो जो है इरादा रखते हैं 75% शेयर्स लेने का और आरिफ हबीब लिमिटेड को जो है वो इसका पूरा यानी ज़िम्मा दिया है और इसकी वैल्यूएशन निकलेगी और जो चीज़ें होंगी पूरा प्रोसेस गुजरेगा। अब एससीसीपी क्या कहता है? एससीसीपी की नोटिफिकेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें पढ़ लें, सब एक्सेसिबल है, ईज़िली आपको मिल जाएँगी चीज़ें। आसानी से गूगल के ज़रिए ये निकाल के मैंने आपके साथ प्रेजेंटेशन में शेयर किया है। तो एससीसीपी क्या कहता है? एससीसीपी ये कहता है कि टेक ओवर के जो भी यानी क्राइटेरियाज़ हैं, जो भी रूल्स एंड लॉज़ हैं, उसमें जो प्राइस डिटर्मिनेशन है, उसका सेक्शन ई में ये बताया जा रहा है कि जब ये अनाउंसमेंट होती है, उससे 6 महीने पहले के जो एसेट हैं, उसकी वैल्यूएशन होगी। उसकी वैल्यूएशन के लिए जो है, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म जो है, उसको हायर किया जाएगा। वो उसकी पूरी वैल्यूएशन निकालेगा उस ज़मीन की और उसके टोटल एसेट की वैल्यूएशन निकालेगा, कंपनी की और इसके जो लायबिलिटीज़ हैं और एसेट हैं, उन सारी चीज़ों की डिटेल निकाल के और ये यानी बताएगा। और जो वैल्यूएशन करने वाला है, वो पाकिस्तान बैंकर एसोसिएशन के पैनल में होना चाहिए। सही है? ये पूरा क्राइटेरिया है। तो आज अनाउंसमेंट हुई है 19 तारीख को, तो 6 महीने पहले, आज से 6 महीने पहले की जो उसकी वैल्यूएशन बन रही थी, उस वक़्त तक का जो डेटा है, उसकी रसाई होगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म जो है, उसको उसके सारे वैल्यूएशन देखेगा। इसके बाद जाके प्राइस डिटर्मिनेशन होगी। आप लोग के साथ डिटेल शेयर कर दूँ, ये मैं पास वीडियो में भी शेयर कर चुका हूँ लॉट कैम की, जब ये खबर आई थी 13-14 फ़ेब की मेरी वीडियो है, आप उसमें देख सकते हैं। तो उसकी मैंने पूरी डिटेल बताई कि एशिया पाक इन्वेस्टमेंट कंपनी कौन है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कंपनी है, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान, हांगकांग, मिडल ईस्ट में भी है और मिडल ईस्ट में भी जो है इन्होंने ऑयल कंपनियों के स्टेक लेके रखे हुए हैं और वो चाह रहे हैं कि भाई लॉट कैम के 75.1% शेयर जो है वो परचेज करें और स्टॉक मार्केट को उन्होंने यानी चीज़ें दी हैं। सीईओ आरिफ हबीब लिमिटेड, जिनके अंडर में ये पूरा प्रोसेस होना है, शाहिद अली हबीब साहब, उन्होंने ये कहा है कि ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस होना, प्राइस डिस्कवरी होना अभी बाकी है, एग्रीमेंट्स होना अभी बाकी है। पाक एशिया इन्वेस्टमेंट के ओनर जो हैं वो शहरियार चिश्ती साहब हैं, जो डेवू एक्सप्रेस को ओन करते हैं, के इलेक्ट्रिक के 54% स्टेक ओन करते हैं। इसके अलावा उन्होंने बोल नेटवर्क को 2023 में टेक ओवर कर लिया था। लॉर्ड कैम के मैंने वैल्यूएशंस भी आप लोगों के साथ उस वक्त शेयर किए थे। तो लॉर्ड कैम की मैं डिटेल्स दोबारा फंडामेंटल्स आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। शरिया कंप्लाइंट कंपनी है, हलाल का इसका लोगो लगा हुआ है शरिया कंप्लाइंट का। इसकी जो ईपीएस आई थी वो ₹1.75 की ईपीएस आई थी। इसका पी रेशियो 12.13 का है। बुक वैल्यू उसकी ₹14.79 की है। इंट्रिंसिक वैल्यू जो उसकी बन रही है ₹21.54 है। फेयर वैल्यू बन रही है इसकी ₹31.93। डेट टू इक्विटी रेशियो, हलाल कंपनी है, इसका डेट जो है इक्विटी के मुकाबले जो है वो 4.35% है, यानी 96% तकरीबन 95% तकरीबन इक्विटी है और 4.35% डेट है। मंथली आरएसआई इसका चल रहा है 17.11। मंथली सपोर्ट इसकी है 16.65। पिवट जो बन रहा है ₹21.65 पे बन रहा है। रेजिस्टेंस बन रहा है ₹26.65 पे बन रहा है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट में अगर हम देखें तो ये ₹27.46 तक जाने की सलाहियत रखता है। इससे पहले क्या हुआ था, पास्ट में भी अगर हम देखें तो पास्ट में कहीं इस तरह की यानी टेक ओवर की चीज़ तो नहीं आई। तो लकी इंडस्ट्री है और उसने जो है वैल्यूएशन निकाला था। लकी इंडस्ट्री ने 2023 में जो है वो इरादा ज़ाहिर किया था इसको टेक ओवर करने का, लकी कोर इंडस्ट्री। और उनका था कि टेक ओवर कर लें लॉट कैम, और जो उस वक्त वैल्यूएशन निकल रही थी वो निकल रही थी $156 मिलियन। ये भी आर्टिकल है, प्रॉफिट अखबार का है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं, गूगल में ईजिली एक्सेसिबल है। अब टाइमलाइन आप लोग के साथ शेयर कर दूं तो टाइमलाइन जो है वो पूरा लॉट कैम के जो टेक ओवर का जो लुबे लुबाब है वो ये है कि जुलाई 2022 में भी नोवेटेक्स नामी कंपनी ने जो है वो इरादा जाहिर किया था 75% स्टेक लेने का लॉट कैम का, और ये पूरा प्रोसेस चला था 6 महीने तक, और 6 महीने बाद जो है नोवेटेक्स बैक ऑफ हो गया। फिर
जो है वो यानी आप समझे कि बारी आई, और फिर जो इरादा ज़ाहिर किया जैन 2023 में, वो लकी कोर इंडस्ट्री ने किया, और लकी कोर इंडस्ट्री ने जो है वो उस वक़्त थोड़ी यानी एग्रीमेंट भी साइन किए, और उसकी जो वैल्यूएशन बन के आई वो $156 मिलियन की बन के आई। और जो यानी मुआहदा कैंसल हो गया, मनसूख हो गया जनवरी 2024 में। इसके बाद हमने देखा कि ₹25 का जो ₹25 पे इसका लोअर लॉक लगा। ये तकरीबन 26, ₹27, ₹28 के करीब ट्रेड हुआ करता था। फिर अब जो है 13 फ़ेब 2025 को आरिफ हबीब के ज़रिए एशिया पाक इन्वेस्टमेंट ने बताया है कि हम इसको टेक ओवर करना चाहते हैं। तो ये पूरा टाइमलाइन है। अभी हो सकता है कि इसको भी जो है वो प्रोसेस को 6 महीने 1 साल लगे, और हो सकता है कि ये एग्रीमेंट हो, और हो सकता है ये एग्रीमेंट ना हो। तो बहुत सारी चीज़ें अभी होना बाकी हैं, डेवलपिंग स्टोरी है। अब हम इसकी पूरी वैल्यूएशन अगर निकाल लें, तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा, आप खुद भी क्रिटिकल थिंकिंग रखें और खुद सोचें कि इसकी वैल्यूएशन क्या निकल सकती है। मैंने आपके साथ आदत-ओ-शुमार सारे शेयर कर दिए हैं, फंडामेंटल्स भी शेयर कर दिए हैं, फेयर वैल्यू भी शेयर कर दी है, इंट्रिंसिक वैल्यू भी शेयर कर दी है। आप वैल्यूएशन किस तरह से निकाल सकते हैं? जो पास्ट की जो डील हो रही थी लकी कोर इंडस्ट्री के साथ, उसकी वैल्यूएशन निकल ली थी $156 मिलियन। 1 मिलियन में 6 ज़ीरो होते हैं, तो आप उस हिसाब से $56 मिलियन लिख लें, 156, और इसके बाद 6 ज़ीरो लगा लें। इसको आप कन्वर्ट कर लें पाक रुपी से। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, उसका 87.50%, यानी 75% शेयर्स जो है वो कंपनी से लेंगे, और साढ़े 12% शेयर्स जो है वो पब्लिक से लेंगे, यानी फ्री फ्लोट से वो खरीदेंगे, जो कि एक प्रोसेस है। और फिर आप जो है इसको यानी माइनस कर लें 87.5 से, जो जो भी आ रहा है नंबर वो आपके सामने आ जाएगा, और उसको हमें कमेंट करके बताएं, यानी कमेंट्स में लिख के बताएं कि क्या नंबर आ रहा है, क्या फिगर आ रहा है, और रिलैक्स हो, पैनिक ना करें, और सुकून की नींद सो जाएं। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।